ओला गेट सिक्योरिटी या गेट कीपर को इस्तेमाल करें। ओला गेट सिक्योरिटी आपके सुरक्षा गार्ड या गेट कीपर के लिए एक समर्पित ऐप है। आप इसे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में उपयोग कर सकते हैं। ये सुरक्षा गार्ड की शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए आसान और सरल रूप से उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्ले स्टोर से ओला गेट सिक्योरिटी ऐप डाउनलोड करें और पासवर्ड या ओटीपी का उपयोग करके साइन इन करें। साइन इन करने पर आप होम स्क्रीन पर होंगे, जहां आपके काम करने के लिए सभी प्रमुख फंक्शंस उपलब्ध हैं। उन सभी की जानकारी लेने के पहले अगर आप भाषा को बदलना चाहते हैं तो ऊपर बाएं कोने में लोगो के बगल में 3 लाइन वाले मेन्यू पर क्लिक करें। फिर अपनी पसंद की भाषा का चयन करने के लिए परिवर्तन भाषा यानी कि चेंज लैंग्वेज पर क्लिक करें और अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। ये ऐप की भाषा को बदल देगा और आपको होम स्क्रीन पर ले जाएगा। अब आपको हर एक फीचर को समझना है और उनका उपयोग करने की जानकारी लेनी है। विजिटर्स चेक इन। चेक इन विकल्प से आप निवासी, कर्मचारी या पूर्व स्वीकृत विजिटर्स को उनके क्यूआर कोड को स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हैं या आप कोड को मैन्युअल रूप से दर्ज कर सकते हैं। यदि विजिटर के पास क्यूआर कोड नहीं है तो आप उन्हें सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन के ऊपर विजिटर्स विकल्प पर क्लिक करें। अतिथि, वितरण या डिलीवरी, टैक्सी अथवा कर्मचारी जैसे विजिटर के प्रकार का चयन करें। 1. मेहमान और कर्मचारी के लिए उनका विवरण दर्ज करें, ड्राइविंग लाइसेंस या उनकी अन्य आईडी का फोटो दर्ज करें और जहां उनको जाना है उस फ्लैट का नंबर सिलेक्ट करें। इससे फ्लैट के निवासी को अप्रूवल के लिए सूचना मिलेगी। निवासियों द्वारा इसे मंजूर करने के बाद आप उन्हें सोसाइटी में प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं। यदि आपको अप्रूवल कोड प्राप्त नहीं होता है तो आप इनबिल्ट इंटरकॉम का उपयोग करके निवासी को कॉल कर सकते हैं। आपको उनका फोन नंबर जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि विजिटर एक वितरण या डिलीवरी एजेंट है तो पूर्व निर्धारित सूची से फ्लैट संख्या और कंपनी का नाम चुनें। यदि डिलीवरी कंपनी नहीं मिलती है तो कंपनी का नाम दर्ज करने के लिए स्क्रीन के नीचे से ऐड कंपनी नेम बटन पर क्लिक करें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से डिलीवरी देने वाले व्यक्ति और उसके आईडी प्रूफ की फोटो लेना सुनिश्चित करें। 3. कैब या टैक्सी के मामले में आपको वेरीफाई करने के लिए ड्राइवर से कोड प्राप्त करना होगा कि यह सोसाइटी के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा अनुरोध किया जा रहा है और ड्राइवर का विवरण भी प्राप्त करना होगा। यदि यह प्री अप्रूव्ड कैब है तो कैब ड्राइवर को सोसाइटी के निवासी व्यक्ति से कोड प्राप्त हुआ होगा। यदि नहीं तो ड्राइवर से बुक करने वाले व्यक्ति के साथ बात करके कोड प्राप्त करने को कहें। 2. प्री अप्रूव्ड सूची। यहां आपको उन सभी विजिटर्स की सूची मिलेगी जिन्हें उस दिन के लिए निवासियों द्वारा परमिशन दी गई है। आप लिस्ट में उनका नाम खोजने के लिए अतिथि से उनके नाम या निवासी का फ्लैट नंबर पूछ सकते हैं। एंट्री पर क्लिक करके आप इस अतिथि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को कितने समय तक मान्यता दी गई है। सोसाइटी में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए चेक इन पर क्लिक करें। आप वैकल्पिक रूप से रिकॉर्ड रखने के लिए मेहमानों, उनके वाहन आदि की फोटो भी ले सकते हैं। नोट: यदि विजिटर्स इस सूची में नहीं है तो कृपया उन्हें वेरीफाई करने के लिए विजिटर्स चेक इन का उपयोग करें। 3. बाल या चाइल्ड सुरक्षा। यह सुविधा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। इससे आप बच्चों के असुरक्षित तरीके से सोसाइटी से बाहर जाने के प्रयास को रोक सकते हैं। यदि बच्चा सोसाइटी को छोड़ना चाहता है तो चाइल्ड चेकआउट पर क्लिक करें। यहां आपको बच्चे का फ्लैट नंबर खोज करने के लिए 2 विकल्प मिलेंगे। एक फ्लैट नंबर या बालक का नाम, दूसरा मोबाइल नंबर। डिफॉल्ट रूप से पहला विकल्प चुना जाएगा। जब आप बच्चे का फ्लैट नंबर या उनके नाम से खोजते हैं तो उनके जानकारी की एक सूची आपको दिखाई जाएगी। आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त फ्लैट नंबर का चयन करें। अगर मोबाइल नंबर द्वारा बच्चे की जानकारी पानी है तो मोबाइल नंबर बटन पर क्लिक करें और बच्चे को अपने माता पिता का फोन नंबर पूछें, जिससे आप उनके फ्लैट नंबर की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। फ्लैट का चयन करने के बाद आपको उस यूनिट या फ्लैट के साथ रजिस्टर्ड सभी बच्चों की एक सूची दिखाई देगी। हर बच्चे के लिए आपको उनकी प्रोफाइल पिक्चर, नाम और माता पिता की तरह हर बच्चे के लिए अनुमति दी जाएगी। यहां 3 प्रकार की सेटिंग्स हैं। वे हैं: 1. नो एग्जिट।
यदि किसी बच्चे की सूची में यह लिखा है तो किसी भी परिस्थिति में बच्चे को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। 2. चेकआउट का अनुरोध करें। यदि यह बटन दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उन्हें बाहर जाने के लिए माता पिता की अनुमति की आवश्यकता है। रजिस्टर्ड माता पिता को अनुरोध भेजने के लिए उस बटन पर क्लिक करें और उनकी अप्रूवल की प्रतीक्षा करें। पालक द्वारा दी गई सूचना मिलने पर आप स्वीकृत या अस्वीकृत अधिसूचना के आधार पर कार्रवाई करें। 3. चेकआउट। यदि यह बटन दिखाई देता है तो माता पिता द्वारा बच्चे को बाहर जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, तो बच्चे को बाहर जाने दें और इसकी जानकारी दर्ज करने के लिए चेकआउट बटन पर क्लिक करें, जिससे बच्चे के माता पिता को तुरंत जानकारी मिल पाएगी। आप चाइल्ड चेकआउट रिक्वेस्ट के तहत आपने जो पहले रिक्वेस्ट की थी उनकी स्थिति जान सकते हैं। 4. सोसाइटी का विवरण। यहां आप सोसाइटी का नाम, पता, बोर्ड के सदस्य, यूनिट या फ्लैट की सूची और गेटकीपर जैसे अन्य विवरण पा सकते हैं। बोर्ड के सदस्यों पर क्लिक करने से आपको सदस्यों की सूची और ई इंटरकॉम के माध्यम से कॉल करने का विकल्प दिखाई देगा। प्रॉपर्टी यूनिट लिस्ट पर क्लिक करने पर आपको ब्लॉक, विंग आदि के माध्यम से फिल्टर की जा सकने वाली सोसाइटी की सभी इकाइयां दिखाई जाएंगी। प्रत्येक इकाई में आपको रजिस्टर्ड सदस्यों और ई इंटरकॉम के माध्यम से कॉल करने का विकल्प दिखाई देगा। गेटकीपर सूची पर क्लिक करने से उस सोसाइटी के लिए ओला गेट के माध्यम से पंजीकृत सभी सुरक्षा कर्मियों या गेटकीपर की सूची दिखाई देगी। 5. विजिटर्स लॉग। यहां आप सोसाइटी के सभी विजिटर्स की जानकारी पा सकते हैं। लॉग एंट्री में फोटो, नाम, यूनिट नंबर, इन आउट समय जैसे सभी विवरण होंगे। सुरक्षा गार्ड लॉग द्वारा आप 1 सप्ताह तक पिछली जानकारी पा सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से आज का विजिटर्स लॉग दिखाई देगा। ऊपर दिए गए कैलेंडर से तिथि का चुनाव कर आप पिछला लॉग देख सकते हैं। 6. नाइट पेट्रोल चेक इन। इस सुविधा का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि सुरक्षा गार्ड प्रभावी रूप से सोसाइटी में पहरेदारी कर रहे हैं, विशेष रूप से रात के दौरान। सोसाइटी परिसर में आयोजित रूप से QR कोड चेक पॉइंट रखा जाएगा। सुरक्षा कर्मियों को अपने पहरेदारी के दौरान निर्धारित समय पर किसी विशेष स्थान पर QR कोड को स्कैन करना होगा, जिसकी जानकारी बोर्ड के सदस्यों को उपलब्ध होगी। इसके लिए स्कैन चेक पॉइंट बटन पर क्लिक करें और फोन कैमरे को QR कोड की तरफ रखें और स्कैनिंग समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। यहां निश्चित स्वयंचलित रूप से समय और स्थान की जानकारी दर्ज होगी। अब सुरक्षा कर्मचारी होम स्क्रीन पर वापस जा सकते हैं। 7. स्टाफ चेक इन। यहां आपको सोसाइटी द्वारा रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड सभी स्टाफ सदस्यों की सूची मिलेगी। उनकी एंट्री निश्चित करने के लिए यहां 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 1. कर्मचारी अपने पास या ID कार्ड या QR कोड को अपने साथ रख सकते हैं। कोड चेक इन के तहत कोड को स्कैन करने के लिए QR कोड आइकन पर क्लिक करें और फिर कर्मचारी की एंट्री के लिए चेक इन बटन पर क्लिक करें। 2. स्टाफ अपना कोड नंबर याद रख सकते हैं। कोड चेक इन के तहत एंटर या स्कैन कोड टेक्स्ट फील्ड में इस कोड को टाइप करें और स्टाफ में चेक करने के लिए चेक इन बटन पर क्लिक करें। 3. स्टाफ अपने पंजीकृत फोन नंबर से भी एंट्री कर सकते हैं। OTP चेक इन के तहत रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करें। स्टाफ के फोन पर एक OTP भेजा जाएगा। कर्मचारियों से इस कोड के लिए पूछें और उन्हें एंट्री देने के लिए कोड दर्ज करें। नोट: यदि आप कर्मचारियों को इस सूची में नहीं पाते हैं तो कृपया विजिटर्स चेक इन के अंदर स्टाफ ऑप्शन चुनें और उनकी एंट्री निश्चित करें।